हेलो गाइस, कैसे हो। आज चलते हैं हम सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास की तरफ। ठीक है, पहले इसे मिटाते हैं सही से। चलते हैं आज। ठीक है, पहला सवाल है हमारा 7 माइनस के बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस के मझला ब्रैकेट 6 माइनस के 5 माइनस के 4 माइनस के 3 और इसे बोलते हैं रैखिक ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट को क्या करना है, सरल करना है। को सरल करना है, सरल कीजिए। कैसे करें? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मानी होता है हल। इसके क्या होता है, 7 माइनस की बड़ा ब्रैकेट माइनस माइनस मझला ब्रैकेट 6 माइनस के 5 माइनस 7। देखो ब्रैकेट यहाँ तक है, तो सबसे पहले ये चीज़ सॉल्व होगी। यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं, पहले यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा। घटाओ, कैसे करें इन्हें, कैसे करें। यहाँ से हमें इस माइनस से कोई मतलब नहीं, ये प्लस पॉजिटिव की संख्या है। तो पहले घटाएंगे यहाँ 4 माइनस के 3, तो यहाँ से बचेगा यानी प्लस का 1 और यहाँ माइनस का चिन्ह लग रहा है तो माइनस और ब्रैकेट लगा देंगे और मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। यहाँ से सॉल्व करते हैं। 7 यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस के यानी 5 माइनस मझला ब्रैकेट 6 माइनस यहाँ लिखेंगे 4 और ब्रैकेट मझला ब्रैकेट बराबर लिखेंगे माइनस के 7 यहाँ लिखेंगे। देखो 5 माइनस मझला ब्रैकेट 6 माइनस के 4 और मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, 7 माइनस के यहाँ से करेंगे 5 और माइनस के मझला ब्रैकेट यानी माइनस के 2। 6 में से 4 गए तो 2 बचे, वो भी क्या के माइनस चिन्ह है तो प्लस के बचेंगे। यहाँ प्लस माइनस माइनस, बड़ा ब्रैकेट बचा, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। 7 माइनस के 7 में यानी 5 में से 2 घटाए तो 3 बचे और वो भी किसके प्लस के, और यहाँ बचाएंगे प्लस के, तो यहाँ बचे माइनस प्लस माइनस। अब देखो 7 में से 3 गए तो 4, ये इसका आंसर है। ये क्या है इसका आंसर, ये क्या है इसका आंसर। उतारो। राम कहानी सुनो रे राम का, श्री राम राम। अब करेंगे सिंप्लीफिकेशन, इसे बोलते हैं सरलीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। तो पहला सवाल क्या है सरलीकरण का, पहला सवाल है हमारा ये, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और 1/2 सही 1/3 और प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ और 1 सही 3/4 बड़ा ब्रैकेट। इसे सॉल्व करके दिखाओ, कैसे सॉल्व करोगे।
देखो पहले ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखने के बाद ठीक है क्या करेंगे इसमें, देखो बटा 1, 3 दूनी 6 और 1 7/3 कर देंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे, 4 एकम 4 और 3 7, 1/7/4। दूसरा तरीका यहाँ से देखो, इसके नीचे बटा 1 है, ये तो मेन बटा है, ये भी मेन बटा है, इसको ऐसे लिखेंगे 1/1 लिख दें और यहाँ से 7/3 लिख दें, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 1/1 लिख देंगे और 7/4 लिख देंगे, क्योंकि 1 को 1/1 लिख दें तब भी 1 ही आए और 1 को 1/1 लिख दें तब भी 1 है। फिर हमारा काम बन गया, क्या बन गया, इसकी गुणा जा से कर देंगे और जा की गुणा जा से कर देंगे, जा की गुणा जा से और जा की गुणा जा से। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 एकम 3/7, 4 की गुणा करेंगे तो 4/7। देखो ये बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर, इसे बोलेंगे अंश और इसे बोलेंगे हर। जब हर समान होते हैं एक जैसे तो यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ लिख देंगे 3 प्लस के 4, क्या लिख देंगे 7/7, 7 एकम 7, तो यहाँ से बचा 1, ये इसका आंसर होगा। ये क्या होगा इसका आंसर। दूसरा सवाल, करते हैं। दूसरा सवाल है 40 माइनस के 5 गुणा 2 प्लस के 5 माइनस के 6 और भाग के 3। बताओ कैसे बनाएं सवाल, कैसे बनाएं। दूसरा सवाल है ये, इसका करेंगे सॉल्यूशन। क्या करें भाई बताओ, सवाल को कैसे करें। तो सबसे पहले ना हमें बोर्ड मास का नियम याद होना चाहिए, और बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, हमारा बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि हम क्या करें, हम ये करें कि सबसे पहले इसे भाग करें, 40 माइनस के 5 और गुणा 2 और प्लस के 5 और माइनस के 6, तो 6 को भाग करेंगे यानी 6/3, 3 एकम 3 दूनी 6, यहाँ लिखेंगे 40 माइनस के 5 गुणा 2 प्लस के 5 माइनस के 3 दूनी 6। सही है। अब देखो भाग खत्म हुई यानी डी से डिवाइड, अभी बताऊंगा समझाऊंगा। यहाँ से 40 लिखेंगे, बराबर साइन लगा देंगे, यहाँ से बराबर का साइन लगाते चलेंगे। 40 माइनस, सबसे पहले इसमें देखो क्या कहता है मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 प्लस के 5 और माइनस के 2। अब देखो 40 है हमारे प्लस के, ये भी है प्लस के, तो 40 और 5 45, ठीक है। 10 माइनस के और माइनस के 2 12, घटा दो, 5 में से 2 गए तो 3 बचे और 4 में से 1 गया तो 3, वो भी कह के प्लस के, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसे ऐसे करेंगे सॉल्यूशन, करो। तीसरा सवाल, दो का 3
3/4 भाग 3/4 प्लस 1/4 करना है सवाल। क्या करें कुछ नहीं। देखो यहाँ से सॉल्यूशन, हल कैसे करें। 2 का 3/4 भाग 3/4 प्लस 1/4। देखो बोर्ड मास का नियम, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ मानी का, ऑफ मानी ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, ओ से ऑफ यानी का। सबसे पहले का करेंगे खत्म। 2 और का 3/4 भाग करेंगे 3/4 प्लस के करेंगे 1/4। ठीक है, तो इस डी से डिवाइड ऑफ खत्म कर दिया, यानी का को खत्म कर दिया हमने, पहले ऑफ था। अब इसके बाद हम करेंगे बी से डी से डिवाइड यानी भाग के लिए। तो सबसे पहले करेंगे 2 गुणा 3/4 और गुणा का साइन लगाएंगे। जो संख्या ऊपर थी उसे नीचे लिखेंगे और नीचे वाली को ऊपर। जो नीचे 4 तो ऊपर लिख देंगे और ऊपर ही वो नीचे। 3 से 3 कट जाएंगे, 4 से 4 कट गए, प्लस के बचा 1/4। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से 1 बचा, 2 एकम 2/1 और यहाँ से प्लस का बचा 1/4। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ देखो 2 गुणा 1 से करेंगे तो 4 और प्लस 4 को भाग करेंगे 4 से 1, 4 एकम 4, तो 4 दूनी होते हैं हमारे 8 और प्लस का 1 9 बट्टे कितने आए 4। यहाँ करते हैं, देखो 9/4 आ गया इसका आंसर। 9/4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, यही इसका आंसर है। करो इसे, इस सवाल के लिए करो, इस करते हैं फिर। एक ज़बरदस्त सवाल आता है, उस ज़बरदस्त सवाल के लिए करेंगे। क्या था, एक सवाल है 4 नंबर, वो आपको करके दिखाना है सबसे पहले, यानी 66 भाग 6 भाग 3 करके बताओ। इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला एक ऑप्शन होगा, आंसर होगा इसका 33, दूसरा ऑप्शन है इसका 37, तीसरा ऑप्शन है इसका 11 और चौथा ऑप्शन है इसका 84। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके, बताओ आंसर कौन सा होगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे,
यानी 66 और भाग करेंगे 6 और भाग करेंगे 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे 66 लिखेंगे यहाँ पे और भाग इसको कर देंगे 3, 3 दूनी 6। यहाँ से कितने बचे 66 भाग बचेंगे 2, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 3 3 3। ऑप्शन ए सही होगा, ये इसका आंसर होगा भाई साहब। ठीक है। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, यानी 4 के बाद आता है 5 नंबर। 5 नंबर ये कहता है 12 सही 1/3 प्लस 10 सही 5/6 माइनस के 7 सही 2/3 माइनस 1 सही 1/7। आंसर निकालना है इसका। क्या करना है देखो, पहले 1 मिनट आप करके दिखाओ, आप वीडियो को रोक कर करने की कोशिश करे करो। 12 36 और 1 37, 37/3 10 60 और 60 और 6 60 और 5 सॉरी 65/6 माइनस 7 21 और 2 23/3 7 एकम 7 और 4 11/7। अब क्या करें इसमें से, इनका लेंगे हमें एलसीएम, बराबर चिन्ह लगाएंगे और यहाँ एक बड़ा सा साइन खींच देंगे, एक रेखा, और इसका 3 3 3 रहेगा, इसमें होगा 6 तो 6 7 6 42 तो होगा इसका एलसीएम। 37 लिख देंगे यहाँ, 3 एकम 3 करेंगे भाग, गुणा लगा देंगे, 3 एकम 3 बचे यहाँ 3 चौक 12। यहाँ लिख देंगे 65 गुणा 6 तो 7 6 42 6 6 36 6 7 42 माइनस करेंगे 23 गुणा 3 यानी 14 बार, माइनस के करेंगे 11 और 7 6 42। देखो 14 पंजे 70 14 6 14 74 98 के 8 हाथ से लागे 9। ठीक है, 14 दूनी 28 14 तिया 42 और 9 42 और 9 कितने होते हैं 51, 518 प्लस 7 पंजे 35 हाथ से लागे हमारे कितने 3 और 7 6 42 और 3 45 400 माइनस 14 तिया 42 हाथ से लागे 4 और 14 दूनी 28 28 और 4 32 माइनस लगा हुआ है दोनों पे तो 11 6 66 बटे यहाँ से कितना है 42। ठीक है, अब देखो प्लस वाले एक तरफ जोड़ूंगा माइनस वाले एक तरफ जोड़ो, 5 और 8 13 हासिल 1 5 और 1 6 और 1 7 4 और 5 9 973 माइनस 6 और 2 8 6 और 2 8 3 के 3 बट्टे में कितने 42 घटाओ माइनस करो। देखो एक दही 13 13 में से 8 गए तो 5 बचे। ठीक है, यहाँ बचे कितने 6, 16 16 में से 8 गए तो 8 बचे। यहाँ से क्या बचे 8 8 में से 3 गए तो 5, यहाँ बचे कितने 42। 7 7 49 7 8 56 56 बचे, यहाँ से 2 नहीं 5 नहीं है छोड़ दो, अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। है 3 से कटना 3 1 3 एकम 3 3 8 24 नहीं कटेंगे, हैं छोड़ दो कोई दिक्कत ना, ये इसका आंसर होगा भाई। तीन से कट रहा ना, देखें एक बार काट कैसे 585 3 से 3 3 बचे, यहाँ से 2 उतार ले 3 8 24 3 नेम 27 बचे, यहाँ से 1 उतार ले 3 पंजे 15 195 कट तो रहे यानी 195
बटे 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो यहाँ से 195 बटे 14 ये इसका आंसर होगा। भाग करो तो भाग कर लो, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी कर लो, दोनों सही होंगे आंसर। उतारो भाई, फिर मिटाते हैं इसे मिटाएं पहले। छः नंबर ये होगा सवाल। 6 नंबर ये होगा 16 सही 11 बटे 13 माइनस की 3 सही 4 बटे 9 प्लस के 18 सही 21 बटे 26। सबसे पहले लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखो 16 की गुणा 13 से करेंगे। यहाँ 16 लिखेंगे 13 13 पंजे 65 13 छिंग 78 के 8 हासिल लगे 7 13 एकम 13 7 20 कितने हमें 208 और 208 में 11 और जोड़ दो कितने 9 1 219 यहाँ लिखेंगे 219 बटे 13 माइनस 9 27 4 31 9 प्लस के 18 26 की गुणा करेंगे 18 और 26 की क्या करेंगे गुणा कर देंगे 26 गुणा 18 18 पंजे 90 18 छिक्का 108 हासिल लाके 10 18 दूनी 36 और 10 46 36 और 10 46 468 और 21 प्लस के जोड़ देंगे 9 6 8 800 489 सॉरी 489 बटे कितने आएंगे 26 13 दूनी 26। आप देखो 13 तो है 9 और 26 का लेंगे हम एलसीएम काट देंगे 2 से काटेंगे 9 आ जाएंगे और ये 13 तो 26 तो आए ना 26 निम्मा होंगे 26 निम्मा ऐसा कर लो। यहाँ देखो यहाँ लिखेंगे बराबर चिन्ह
9 गुणा 26, क्योंकि 13 तो है ही इसमें, तो 219 गुणा करेंगे हम, 13 का काट देंगे, 13 दूनी 26, 9 दूनी 18, यहाँ से बचे 9 और यहाँ से बचे 2, माइनस लगाएंगे 31 गुणा 9 से 9 कट जाएंगे, 26 बचे, यहाँ 26 लिख देंगे, प्लस कर देंगे 489 और 26 से 26 काट देंगे, गुणा कर देंगे 9, करते कर देंगे गुणा कर देंगे 9, गुणा करते कर देंगे 9, ठीक है। 9 दूनी होते हैं हमारे 18, 18 की गुणा 219 से करेंगे 18 की गुणा, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 नम्मा 162, हाँ से लगे 16, 18 एकम 18 और 16, 8 8 से 14, हाँ से ले 1 34, हाँ से लगे 3, 18 दूनी 36 और 3, 36 और 3 39, 942 माइनस 26 की गुणा करेंगे 31 की गुणा 26 से, 26 6 6 18, 2 3 दूनी 6, 6 10, 1 हैंगे 7 और 1 8, हासिल 8, कितने हैं 806, प्लस करेंगे, कितना करेंगे प्लस, अब प्लस के करेंगे कितना 489 गुणा करेंगे 9 से, 9 ने 81, यहाँ से लगे 8, 9 अट्ठे 72, 8 80, यहाँ से लगे 8 और 9 चौक 36, 36 और 8 44, 4401 बटे कितने 9 छिक्का 54 की 4, यहाँ से लगे 5, 9 चौक 9 दूनी 18 और 5 23, 18 और 5 23, घटाओ, यहाँ जोड़ दो, देखो ये प्लस वाले और ये भी प्लस वाले, दोनों को जोड़ो, 1 और 2 3, 4 और 0 4, 9 और 4 13 की 3, हासिल 1, ठीक है, 9 3 और 4 7 और 1 हासिल का 8, माइनस के करेंगे 806 बटे कितने 234, माइनस करेंगे, अब देखो 1 दहाली 13, 13 में 6 के तो कितने बचे 7, यहाँ से कितने बचे 3, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, यहाँ से बचे कितने 3, 3 में से 8 नहीं घटा सकते, तो 13, 13 में से 8 गए 5, यहाँ से बचे 7, ये है 234, अगर कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे हैं तो किसी से छोड़ दो, ठीक है। इतना बड़ा सवाल था तुम्हारा और हो गया सॉल्व। भाग कर दो, भागना आए तो फिर इसे कर दो, उतारो, सात सवाल करेंगे, 7 में सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 है 5 सही 5/6 गुणा 6 सही 3/7 प्लस करेंगे 5 सही 1/2, इस सवाल को करके दिखाओ। 1 मिनट का यानी आपको 30 सेकंड का समय मिलता है और करके बताओ इस सवाल के लिए।
5 सही 5/6 है और गुणा 6 सही 3/7 है प्लस 5 सही 1/2 है। तो इसे कैसे करेंगे सवाल को? इसे करेंगे हम, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। 5 6 होंगे हमारे 30 और 5 35/6 गुणा कर देंगे 7 6 42 और 3 45/7 प्लस लगा देंगे 5 दूनी 10 यानी 5 दूनी 10 और 1 11/2 गुणा कर देंगे। 3 से कट रहे हो तो 3 से ये कट रहे हैं, देखो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 3 पंजे 15, 7 से काटो 7 पंजे 35, यहाँ से बचे 5/2 और गुणा करेंगे 15/1 प्लस चिन्ह लगाएंगे 1 यानी 11/2, 15 पंजे 75 बट्टे कितने आएंगे 2 और प्लस के 11/2। देखो जब अंश बटे हर समान है 1 उतार लेंगे और 75 प्लस के 11 यहाँ कर देंगे 5 और 1 6 और 1 और 7 8 बट्टे कितने आए 2, यहाँ से घटा देंगे भाग कर दो 2 चौक 8 2 तिया 6 तो 43 इसका आंसर होगा, ठीक है। आपके 10 सवाल कंप्लीट हुए, नहीं 7 सवाल सॉरी कंप्लीट हुए। सात सवाल आपके कंप्लीट हुए। सात सवाल आपके कंप्लीट हो गए। अब मिटाते हैं सवाल। आठ सवाल, एक सवाल और कराते हैं। आठवां सवाल है आपका 800 भाग 64 गुणा करेंगे 1296 भाग करेंगे 36, ठीक है। इसका करेंगे हम सॉल्यूशन। इसे लिखेंगे हम 800/64 गुणा कर देंगे 1296/36। देखो 8 से काटो 8 एकम 8 8 अट्ठे 64, 6 से काटो 6 छिंग 36 6 दूनी 12 बचे यहाँ 6 एकम 6 बचे यहाँ 6 छिंग 36, ठीक है। यहाँ से क्या बचे हमारे, ऊपर से बचे 100 और यहाँ से बचे 8, गुणा कर दो 216/6 से, तो 6 से काटो 36 6 दूनी 12 6 तिया 18 बचे यहाँ से कितने 3 6 छिंग 36, यहाँ से 4 से काटो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 बचे यहाँ से 2 4 पंजे 20, ये आए 25/2 गुणा 36/1, 2 से काटो 18 25
गुणा 18, 18 पंजे 90, हासिल लगे 9, 18 दूनी 36 और 9 45, कितने 450 आंसर होगा इसका। कितना होगा 450, 450 कितना आंसर होगा 450। नवा सवाल एक और देखते हैं। नवा सवाल है आपका 4500 का क्या प्रश्नवाचक 3375। क्या करें, क्या की जगह ना प्रश्नवाचक वाक्य है, इसे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन हल 4500, जहाँ क्या है ना उसकी जगह x मान लेंगे बराबर 3375। 5 से काटो, इसे काट देंगे। चलो गुणा में भाग में पहुंच जाएंगे। x बराबर 3375 बटे 4500, x से x की वैल्यू निकालेंगे। 5 से काटो, 5 नेम 45, 5 छिंग 30 बचे यहाँ से, 5 सत्ते 35 बचे यहाँ से 2 बचा 25, 5 छिंग 5 नेम 45, 5 छिंग 30 बचे यहाँ से 3, 5 सत्ते 35 बचे यहाँ से 2, 5 पंजे 25। ठीक है, 3 से काटो, 3 से कट जाएंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। x की वैल्यू कितनी निकल गई, x बराबर लेंगे 225 बटे 3। 3 से फिर काटो, 3 सत्ते 21 बचे 3 पंजे 15। x की वैल्यू कितनी आई 75। ये किसका हुआ आंसर होगा इसका। इसका क्या हुआ आंसर 75 क्या होगा इसका आंसर। उतारो, 75 क्या होगा इसका आंसर होगा। 75 क्या होगा इसका आंसर होगा।